बंद हो जा, काम करना लगभग अगर करे भी तो जरा मरा सा करे पॉजिटिव। जैसे ये आवाज़ देख लो आप, गला, जीभ और होंठ, ये 3 फंक्शन कर रहे हैं और अंदर से हवा निकल रही है। हवा को शब्दों का रूप दे रही है। अब इसी सांस से देखो हमने ओम की ध्वनि निकाली, कितनी सुंदर थी, अपने आप को भी अच्छी लग रही थी, दूसरों पे भी अमृत का वर्षा कर रही थी, अपने ऊपर भी। अगर इसी आवाज़ से हम सुंदर भजन गाने लगे तो अपना शरीर भी नाचने लगेगा और सामने वाला भी नाचने लगेगा। चीज वही है, हवा भी वही है, होठ भी वही है, जीभ भी वही है, गला भी वही है, चारों चीज एक है, लेकिन हमने उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी। अगर हम जोर जोर से बोलने लगे, दूसरों को गालियाँ देने लगे, दूसरों की आलोचना करने लगे, शब्द वही है, हवा वही है, ये उसको दूसरा वाइब्रेशन दे दिया है। गले ने, होठ ने, जीभ ने, हवा ने वाइब्रेशन दिया। और यदि क्रोध से दूसरे की ऊपर हम क्रोध ही करने लगे, तो जानता नहीं मुझे मैं कौन हूँ, गुस्से में फूट कर उसके ऊपर पड़ने लगे तो मैं भी कोबरा बन जाऊंगा। वह आवाज़ कोबरे का रूप बना देगी, शरीर में भी जहर पैदा करेगी और अगले को उल्टा समझेगी, तो उसे भी मार देगी। जब उसे गंदी गंदी गालियाँ, भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहा तो वो भी क्रोध से लाल हो रहा, तो वो भी जहर का जैसा है, जहर का काम कर रही हो उसके लिए भी, और मैं भी कोबरा बन गया। चीज एक ही है, वही आवाज़ है। उस आवाज़ से ही हमने अमृत पैदा कर दिया, खुद भी लहरा रहे, दूसरों को भी प्रसन्न कर रखते, और उसी आवाज़ से हम भी कोबरा बन गए, दूसरा भी। तो ये आवाज़ के वाइब्रेशन ही तो सारे। इसी तरह माइंड की जो सोच है, सोच विचार, वे ही हमें कोबरा बना देंगे और वे ही विचार हमारे अंदर अमृत की वर्षा करने लगेंगे। जब हम शांत हो जाएंगे तो वे डेल्टा रेज निकलने लगेंगी जो अमृत का काम करें। आदमी उसमें झूमने लगेगा, बाहर के लोग कुछ नहीं सोचता, शांत हो, और वो डेल्टा रेज पूरी बॉडी के अंदर ऐसा वातावरण पैदा कर दे कि आदमी झूमने लगे, आनंद की लहरें चलने लगे, बॉडी के हर सेल से आनंद की लहरें पैदा हो और आदमी उन्हें महसूस करे। योगी एकांत में रहकर एकांत और जो लहरें उठ रही उन्हें महसूस करे। शिव कैलाश पर्वत पर बैठा ये काम कर रहा है, एकांत। वे जो लहरें हैं जिसे हमने भांग का रूप दे रखा, वे भी लहरें हैं, वो 24 घंटे में लहरों में जगत से कोई शरीर में अमृत की वर्षा हो, आनंद बह रहा और हर समय वो चेंज। लेकिन उससे निकलते जरा सा हम अगर सोचने लगे, वो वाइब्रेशन माइंड का और बढ़ा दे, विचारों से बढ़ेगा। जैसे वो आवाज़ से बढ़ा था जो मैंने समझा, वो माइंड कहीं से प्रभावित कर रहा, विचारों से। अगर उसके थोड़े से विचार संसार की तरफ रोकने लगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी विचारों की वो 4 से 8 के बीच चली जाए, माइंड ज़्यादा काम करने लगे, तेजी से काम करने लगे और उसके अंदर से विचारें निकलने लगे, पूरी बॉडी से और माइंड से हर सेल से वे थीटा रेंज निकलने लगे, उसकी स्थिति चेंज होगी, वो सोचने लगेगा इधर और उन लहरों से वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन इतना परेशान भी नहीं होगा, थोड़ा संसार के बारे में, संसार के बारे में प्यार की बात सोच रहा, दूसरों को भी अपना समझ रहा और सबसे प्रेम की बात कर रहा, तो उसमें से रेट चेंज हो जाएगा, फिर ठीक आ रही। लेकिन ज़्यादा वो माइंड भागने लगे, ज़्यादा चलने लगे
तो उसकी फ्रीक्वेंसी तेज हो जाएगी, तो उसके अंदर से अल्फा रेज निकलेगा जो शरीर में थोड़ी सी बेचैनी पैदा करेगी। और यदि उसकी और मन के विचार और चेंज हो जाएगा, भय के, लोभ के, लालच की, क्या होगा, क्या होगा, ये ना हो जा, वो ना हो जा, चोरी ना हो जा, डकैती ना पड़ जा, मुझे कोई रस्ते में छीन ना ले, तो उसकी रेट चेंज हो, माइंड की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी और उसकी रेट फ्रीक्वेंसी की वो बीटा निकलेगी जो शरीर को फिर नुकसान देगी। और उससे भी जब ज़्यादा बढ़ जाए, तेज आवाज़ में बोलने लगे और ज़्यादा क्रोध के विचार पैदा होने लगे और ज़्यादा चिंताएँ पैदा होने लगे, तो उसके अंदर से गम और एक चीज़ होने लगी और शरीर के अंदर जहर होने लगे। वो कुछ भी खा ले, माइंड भी उसका इफेक्टिव हो रहा और उसकी बॉडी भी इफेक्टिव हो रही, वो अपने आप को भी नुकसान पहुँचा रहा। और जिस वातावरण में वो रहेगा, आदमी में देखेगा, उसे देखकर ठीक है इसके पास हट जा, मतलब वो जो वेद निकल रही उसके अंदर, जैसे आप कहीं बैठे हो, आप देखो अगर आपके पास सीढ़ी आ रही, वो चलती हुई आ रही, लेकिन जैसे वो पैर के पास आएगी वहाँ से वापसी हो जाएगी, आपके पैर को छूने के लिए वे जो रेंज निकल गई उन्हें देख ली, वो वापस आपकी जाएगी। देख लो कभी वैसे तो चल रही हो, उसमें ध्यान नहीं दे रहे, वैसे तो चल जाओ, तो कहीं से गिर जाए या कोई बात, आप देख लो कि आ रही, वो थोड़ा आ रहा, किसी आ रही, कोई भी चीज़ आ रही, वो थोड़ा सा पास आते हैं वहाँ से हट जाएगी। वो जो रेज अंदर से निकल रही है हमारे, जैसे आग में से हीट निकल रही, गर्मी निकल रही, हम जितना उसके नज़दीक जाएंगे वो उतना ही इफेक्टिव होगा। तो जो क्रोधी लोग हैं, जो लोभी लोग हैं, जिनके अंदर हर समय भय है, हर समय चिंताएं हैं, तो उनके अंदर से ऐसी आग निकल गई कि दूसरे आदमी का ये जी करे तो पाता है। और जिनके अंदर प्रेम है, वहाँ आदमी उनको सोचेगा कि पास चल, वातावरण अच्छा मिलेगा, रेज अच्छी मिलेगी तो वो उसको अच्छी लगेगी। तो ये रेज आदमी की धीरे 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 बहुत इफेक्ट करेगा, हमने देख नहीं पाते। तो ध्यान इसीलिए करा जा कि इस माइंड की जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसको धीरे 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 उसके वाइब्रेशन चेंज करते 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 और हम ये स्थिति पर ले आए कि हमारी बॉडी के अंदर से डेल्टा रेज निकलने। जब डेल्टा रेज निकलने लगेगी, अमृत पैदा होने लगेगा, तो ये शरीर बनने लगेगा, इसकी कोई एज नहीं रह जाएगी, वो एज से बाहर निकल जाएगा जिसके अंदर से डेल्टा रेज निकलेगा। तो हर समय वो अपने में खोया रहेगा और जो आनंद है उसको अनुभव करता रहेगा। जो नशे कर रहे वे सारे देख लो, जब नशा ज़्यादा हो जा तो वे अपने आप में ही खोए रहे, क्योंकि माइंड की प्रोसेसिंग यूनिट उनकी सीखी है। लेकिन वे उनके नफ्स के कारण जो जहर है वो शरीर को ख़त्म कर देगा, जहर बनेगा, माइंड को वो ज़बरदस्ती रोक रहा। जैसे जो दर्द की गोली खा रहे वे अपना नाश कर देता, गोली एक बार में मार दे और वह गोली रोज़ मारेगी, वो स्लो पॉइजन है। जो दर्द की गोलियाँ ले वो स्लो पॉइजन है, उन्हें धीरे धीरे तड़पा कर मारता है, क्योंकि माइंड के अंदर वो हमारी जो सेंसरी यूनिट है, सेंसरी नर्व है, उनको वो बंद कर दे, माइंड तक जाने नहीं देता और वो गोली और बैड इफेक्ट करे उसमें जाए। कोई दर्द कब होगा? जब निगेटिव थिंकिंग होगी, जब भय होगा, काम होगा, क्रोध होगा, लोभ होगा, मोह होगा, तब ये पैदा होगी दर्द। और आप उस मोड को चेंज कर दो, तो वहाँ से हटा दो, मुझे नुकसान हो गया, परेशानी है, तो मैं सोचूंगा उस बारे में बार बार, तो दर्द बढ़ता चल जाएगा। और यदि उसे खुशी में बदल दूँ, उसी टाइम उसे उस टॉपिक से हटा दूँ माइंड को, तो दर्द गायब हो जाएगा। अपने देख लो करता अच्छा, तो मुझे तो नहीं लगता है उसका नुकसान हो गया, वैसे वो इतना हो गया, हटता नहीं, हटता उनकी नहीं, हम उस टॉपिक को और बढ़ा रहे, क्या होगा
क्या होगा, ये हो गया, इनने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं इसका क्या करूँ, कहाँ मारूँ, क्या छेदूँ, कब छेदूँ, किससे इसका जुगाड़ भिड़वाऊँ, किससे मरवाऊँ इसे। अगर हम रात दिन उन्हीं बारे में सोचेंगे तो वो और बढ़ता चला जाएगा। और उस टॉपिक से हटा लो तो ठीक हो जाएगा, देख लो करके, गोली की कभी जरूरत ही नहीं पड़े। कभी माइंड में निगेटिव विचार, भय, घृणा, क्रोध आ भी जा, वहाँ से हटा लो माइंड को, पॉजिटिव, उसका पॉजिटिव सोचने लगे, उसको वहीं रोक दो। वहीं रोक दो और उसका पॉजिटिव ले आओ। तो ये इस तरीके से हम ही गीता में कहा, हम ही अपने मित्र हैं और हम ही अपने शत्रु हैं, दोनों चीज हम ही हैं। अपने को अनंत बनाने का रास्ता भी हमारे पास है और अपने को मिटाने का रास्ता भी हमारे पास है। जो निगेटिव थिंकिंग करे, हर टाइम सोच करे, वे समझो सड़ो पाई कर लेंगे, धीरे धीरे कड़क कड़क समझ, वैसे भी मर के एकदम नहीं होगा।